हमेशा क्यों कहते हैं ही रन्स इज करेक्ट, ही रन इज रॉन्ग? क्या रीजन इसके पीछे? या फिर हम ये कहते हैं सुमित एंड अमित आर गुड फ्रेंड्स, लेकिन ब्रेड एंड बटर इज, आगे जो भी रहेगा। अब ध्यान ये देना है, यहां सुमित और अमित दोनों एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं। सुमित और अमित दोनों नाउन है, इनको जोड़ करके आप आर लगा रहे हैं, जबकि ब्रेड और बटर ये भी नाउन है और ये भी एंड से जुड़े हुए हैं, यहां पर इज लगा रहे हैं। क्या रीजन है? ये रीजन आपको समझने को मिलेगा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में। दोस्तों, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, ये छोटी सी गलती, बहुत मामूली सी गलती आपके पूरे सेंटेंस को रॉन्ग कर सकती है। इसलिए आइए मिलकर पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जिस प्रकार से हस्बैंड वाइफ में एग्रीमेंट होता है, दो फ्रेंड्स में एग्रीमेंट होता है, अगर दोनों दो फ्रेंड्स आपस में तभी एक तरह रख सकते हैं जब दोनों एक दूसरे की बात को एग्री करें। उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और वर्ब का भी एक एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट के कुछ रूल्स हैं, और रूल्स के साथ साथ कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं। इसलिए कभी भी अगर एक रूल्स को देख करके आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ लिया, ये मान लेते हैं, तो सबसे बड़ी गलती यहीं पर है। जैसे अभी सुमित और अमित में आपने एंड लगाकर आर लगा दिया, लेकिन ब्रेड एंड बटर में इज क्यों लगा? ये सारी चीजें आज के हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। स्वागत है आपका ग्रामर नगरी पर। आइए हम देखते हैं आज के इस टॉपिक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या क्या बातें हम पढ़ते हैं और क्या क्या बातें हमें जाननी चाहिए। देखिए, सबसे पहले इसके कुछ नियम है। कुल मिलाकर आज यहां पर आप समझिए 128 रूल्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टोटल 128 रूल्स हैं। और याद रखना, 120 रूल्स अगर मैं एक साथ बताता हूं तो आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, देखना नहीं चाहेंगे, और अगर देखेंगे भी याद नहीं रहेगा। इसलिए थोड़े थोड़े करके आज के पूरे टॉपिक में आपके लिए मैं 18 रूल्स लेकर आया हूं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का। इस रूल्स को आप देखेंगे और डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो जाकर ये कंफर्म हो पाएगा, और आने वाले किसी भी एग्जाम में, चाहे एकेडमिक होता है या अनएकेडमिक होता है, किसी में भी ये गलतियां आप नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखना, आप स्कूल एग्जाम दे रहे हो या कोई आपका कॉम्पिटिशनल एग्जाम है, आपको ये पोर्शन तो मिलने वाला ही है 100%। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और साथ साथ में जो डेली लाइफ में आप सेंटेंस यूज करते हैं, रोज पढ़ते हैं, उसमें भी गलतियां ना हो, गलतियां कम हो, इसलिए आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आइए देखते हैं 18 रूल्स में से पहला क्या है। पहला रूल आपके सामने ये है, देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट और ये है वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब में नियम है S2S का मतलब क्या होता है? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी में ही होगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब से ही एग्री करेगा, या सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट से एग्री करेगा। उसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहां पर हम वर्ब भी प्लूरल का ही यूज करेंगे। फर्स्ट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पहला रूल यही है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अब इसको समझने के लिए आइए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, यहां पर 4 एग्जांपल है, 4 एग्जांपल में आप पूरा समझ जाएंगे। देखिए, नंबर 1, ही प्लेज कबड्डी। अब ये ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, और कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अब यहां देखिए प्लेज है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी वर्ब होते हैं बेस फॉर्म में वो प्लूरल फॉर्म ही होते हैं। उसको सिंगुलर बनाना होता है, उसमें यस या ईएस ऐड करना पड़ता है। यही अंतर है नाउन और वर्ब के बीच में। नाउन और वर्ब, ध्यान देना, नाउन और वर्ब में क्या अंतर है? जितने भी नाउन होते हैं ओरिजिनली वो सिंगुलर होते हैं, और उसे प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस ऐड करना पड़ता है। और जबकि जितने भी वर्ब होते हैं ओरिजिनली प्लूरल होते हैं, उनको सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस ऐड करना पड़ता है। अगर नाउन में यस या ईएस ऐड करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा, और वर्ब में यस या ईएस ऐड करेंगे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। आइए देखते हैं।
ही आपका यहां पर सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो प्ले में आपने एस को ऐड करके क्या बनाया, सिंगुलर बनाया। ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ही प्लेज कबड्डी, ही प्लेज कबड्डी, ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। और अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये गलतियां आप अपने राइटिंग में करेंगे, लिखने में करेंगे, बोलने में करेंगे, पढ़ने में करेंगे, तो ये आपके लिए भारी पड़ने वाला है। लेकिन आज के बाद से ये भारी पड़ने वाला बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड सेंटेंस, दे। अब दे क्या है, दे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है और प्लूरल नंबर है। दे क्या है, प्लूरल है। अब जब दे प्लूरल है तो यहां पर प्ले आपको प्लूरल होगा। दे प्ले कबड्डी। ध्यान देना, सेंटेंस मैंने दोनों सेम लिया है समझने के लिए। ही प्लेस कबड्डी और दे प्ले कबड्डी। ही सिंगुलर, प्लेस सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। थर्ड सेंटेंस, सी डज नॉट। सी सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, और डू या डज आप जानते हैं, डू यूज होता है प्लूरल में और डज यूज होता है सिंगुलर में। तो शी डज नॉट कॉल मी, सी सिंगुलर, डज सिंगुलर। और दे डू नॉट कॉल मी, दे प्लूरल है तो डू आपका प्लूरल है। तो ये है आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे पहला, सबसे शुरुआती बेसिक रूल आपका है, जो आप जानते भी होंगे इसको, और इसको आप हमेशा यूज करते समय ध्यान रखेंगे। अब आइए देखते हैं ये आपका सेकंड नियम क्या है। सेकंड क्या है, अब देखेंगे आई। ये देखिए आई, आई, आई ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, याद रखना। आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल वी होता है, ये भी आप जानते रहिए, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, आई है सिंगुलर पर्सन, लेकिन इसके साथ में मोस्टली मतलब 90% प्लूरल का यूज कर लेना, और कुछ जगह ऐसी है जहां पर सिंगुलर यूज करेंगे। वो कौन कौन मैं बता रहा हूं। देखिए पहला, आई सिंगुलर, आई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, और एम भी सिंगुलर, मतलब एस टू एस, सिंगुलर आई सिंगुलर एम लग गया। और अब सिंगुलर क्या बोले एम को, एम तो सिर्फ आई का लगता ही है, लगता, ठीक है। सेकंड देखें, आई वाज, आई सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब या आपको एग्री कर रहा है, आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन नीचे देखिए, आई सिंगुलर है लेकिन है प्लूरल है, आई सिंगुलर है प्लूरल, आई हैव ए नोटबुक, मेरे पास एक नोटबुक है। और जबकि आई गो टू स्कूल, आई सिंगुलर है और गो आपका प्लूरल है, तो यहां पर आपने देखा आई एक सिंगुलर नंबर है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ में प्लूरल का यूज भी होता है और सिंगुलर का भी यूज होता है। सिंगुलर वर्ब भी लगते हैं, प्लूरल वर्ब भी लगते हैं, लेकिन प्लूरल लगने की प्रक्रिया सिर्फ दो जगह है, एक है एम की और एक है वाज की। बाकी इसके अलावा जहां भी आप देखेंगे आई के साथ हमेशा आप प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं। तो ठीक है, आपने रूल नंबर 2 देख लिया। अब जरा 3 देखते हैं आकर के, 3 में क्या है, ये यू। अब यू क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन का, यू जो है सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, याद रखना। यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मेरे सामने अगर आप अकेले हैं तब भी मैं आपको यू ही बुलाऊंगा, अगर मेरे सामने आप कई लोग हैं तब भी मैं आपको यू ही बुलाऊंगा। मतलब यू जो है सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ये है इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करना। यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, लेकिन इसके साथ आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा। ये देखिए, यू आर, यू आर, यू आपका सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी, लेकिन इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब क्या मिला, आर। यू आर एन एडवोकेट। देखिए, अब आप एक एडवोकेट है, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो यू है ना सिंगल है,
लेकिन इसके साथ आपने क्या लगाया, आर लगाया। यूज सिंगुलर होगा तो भी प्लूरल, प्लूरल होगा तो भी प्लूरल। अब ये सेकंड एग्जांपल देखें और देखिए, यू आर स्टूडेंट्स, आप सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, आप सारे लोग, सब कोई जितने भी हैं। तो यहां पर क्या आर लग गया, ये प्लूरल था तो प्लूरल लग गया। मतलब यू सिंगुलर होगा तो भी प्लूरल, प्लूरल होगा तो भी प्लूरल। ये हमेशा आप यहां पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यू हैव स्टडीड जनरल इंग्लिश, ये सिंगुलर है या प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, ये वर्ब मान लीजिए हैव लगा है, और हैव किसका है, ये प्लूरल का है। तो इसका मतलब ध्यान ये रखना, थर्ड रूल आपको ये बताता है कि यू जो होता है वो सेकंड पर्सन में सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है, लेकिन उसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल ही होगा। ठीक है, अच्छा अब आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आप इसका यूज करते हैं घर में, परिवार में, स्कूल में। इसको बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। ये क्या होता है, सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है, माने अनरियल कंडीशन, ऐसी कंडीशन, ऐसी शर्तें जो वास्तविक ना हो, जो रियल ना हो, जो काल्पनिक हो, जो इमेजिनरी हो, ऐसे में कभी भी आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। एक एग्जांपल देखिए, इफ आई वेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देखिए काश, आई विश, काश, आई विश, यदि, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, है नहीं, ये कल्पना है, एक इमेजिनेशन है। मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं भारत प्रधानमंत्री होता। इसे बोलते हैं सपोजिशनल सेंटेंस बोलते हैं, या अनरियल कंडीशन बोलते हैं। और अनरियल कंडीशन में हमेशा आप वर्ब जो है प्लूरल का ही यूज करेंगे, सिंगुलर का कभी भी नहीं। वो सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सेकंड, इफ ही वेयर माई बॉस, काश वह, सिंगुलर है ना, वेयर प्लूरल है, काश वह मेरा बॉस होता, माने जो बॉस है मेरा है वो ठीक ठाक नहीं है, काश ये नहीं वो मेरा बॉस होता। तो ये एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, इसलिए आपने ही के साथ क्या लगाया, वर लगाया, ये भी आपका हो गया। थर्ड रूल देखेंगे, थर्ड यहां पर है, आई विश ही वेयर सरपंच ऑफ माई विलेज, मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है, मेरी दिली ख्वाहिश है, ही वर, वह होता, काश वह मेरे गांव का सरपंच होता, काश वह मेरे गांव का मुखिया होता। ठीक है, नेक्स्ट, इफ राहुल गांधी वर पीएम ऑफ इंडिया, ये भी एक कल्पना है ना, एक इमेजिनेशन है, काश राहुल गांधी भारत प्रधानमंत्री होते। अब राहुल गांधी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब क्या लगा है, प्लूरल लगा है। तो ऐसी कंडीशन जहां पर अनरियल, ऐसी सेंटेंस जहां पर अनरियल कंडीशन हो, इमेजिनेशन हो, कल्पना हो, सोच हो, ठीक है, विश हो, ऐसे में क्या करेंगे आप, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल का ही यूज करेंगे। जैसे आप दो चार बना लीजिए ना, इफ आई वे बर्ड, काश में चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड, काश में एक चिड़िया होता। तो आई के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं। जब लगाना क्या चाहिए था, वॉच, लेकिन ये अनरियल कंडीशन है, एक सपोजिशनल सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस जब भी आपको मिलेंगे, आप हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। ठीक, समझ गए इसको। अब देखते हैं अगला क्या रूल है यहां पर, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहले आप ये देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस की जब टाइप आप पढ़ते हैं, कुल मिलाकर आपको चार पढ़ाए जाते हैं आपके स्कूल लेवल पे। कहां, स्कूल लेवल पे। वो चारों का नाम मैं ले देता हूं। पहले के नाम है असर्टिव सेंटेंस। क्या है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब असर्टिव को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं और स्टेटमेंट भी बोलते हैं, मैं नाम नहीं लिख रहा हूं। सेकंड सेंटेंस आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं उनका। ठीक है, और थर्ड होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, और फोर्थ होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ये तो आपको पढ़ चुके होंगे, जानते होंगे। असर्टिव
जो सिंपली बोला जाए, जिसके सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट हो और लास्ट में फुल स्टॉप असर्टिव होता है। ठीक, और ये सेंटेंस आपको स्टैंडर्ड 5th से ही आपके एग्जाम में आने शुरू हो जाते हैं और हायर लेवल तक जाते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस में। ठीक है, और दूसरा इंट्रोगेटिव है, जिस किसी सेंटेंस की लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिखाई दे, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब ये दो प्रकार का होता है, एक यस टाइप और एक डब्ल्यूएस टाइप। ठीक, तीसरा है एक्सक्लेमेटरी, जिस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन हो, एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। अगला है इंपरेटिव, जिस सेंटेंस हम किसी को विश करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इसकी शुरुआत होती वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ना, सॉल्व द पेपर, सॉल्व द पेपर, पेपर सॉल्व करो। ठीक है, या नेगेटिव भी बना सकते हैं, तो यहां डोंट लगा देंगे तो हो जाएगा डोंट सॉल्व द पेपर। ये इंपरेटिव हो, 4 सेंटेंस हो गए। लेकिन एक सेंटेंस और भी है, उसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता क्या बच्चों, ये आपका ऐसे सारे सेंटेंस जिससे आप किसी को विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, कर्स करते हैं, अब्यूज करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मे गॉड ब्लेस यू ना, गो टू द हेल, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ये सारे जो विश सेंटेंसेस होते हैं, ग्रीट होते हैं, उनको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। बात समझ में? अब इसका नियम क्या कहता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं जितने भी ना, उसमें आप सब्जेक्ट का विचार किए बिना वर्ब को हमेशा 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 प्लूरल ही लेना है। अब वहां पर आप सब्जेक्ट के आधार पे वर्ब सिंगुलर या प्लूरल नहीं करेंगे। सब्जेक्ट हो सकता है सिंगुलर हो या हो सकता प्लूरल हो, लेकिन हर हाल में आपको वर्ब लेना है प्लूरल में। एग्जाम्पल देखिए, गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी हेल्प करें। तो अब गॉड सिंगुलर है, हेल्प में यस आना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या करेंगे, आप वर्ब को क्या करेंगे, प्लूरल में ही लेंगे, वहां सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। अगला, लॉन्ग लाइफ, ये देखिए, आवर डेमोक्रेसी, आवर डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी जो है ना, वो लंबी उम्र हो उसकी, खूब लंबे चले। ठीक है, यहां भी लाइव आप क्या कर दिए, प्लूरल कर दिए। पर ध्यान इतना रखना, जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे, उन सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा प्लूरल ही कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या आपका है यहां पे। ये अब यहां ध्यान देना, ध्यान इसलिए देना क्योंकि यहां पर एक नियम पढ़ करके आप उठकर चले जाएंगे तो फिर कभी न कभी इसमें आके फंस जाएंगे ना। कभी भी इसमें आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, एक नियम को पढ़ करके अगर आपने रूल्स को फॉलो करना शुरू कर दिया, सेंटेंस को यूज करना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से कभी न कभी आपसे भारी भरकम मिस्टेक करा ही देगा। एग्जाम्पल देखिए यहां पर, अगर आपका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जुड़ा हो, किसके द्वारा, एंड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, अगर दो सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसके द्वारा, एंड के द्वारा जुड़े हो, तो याद रखना आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा, हमेशा। ये देखिए, रवि नाउन है, सिंगुलर है, एंड कवि ये भी नाउन सिंगुलर है, दोनों को एंड के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए आने वाला वर्ब क्या देख रहे हैं, आर देख रहे हैं। रवि एंड कवि आर माय फ्रेंड्स। जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जुड़ेंगे तो वह हमेशा प्लूरल वर्ब से ही एग्री करेंगे। सेकंड देखिए, अ बॉय एंड गर्ल, अ बॉय एंड गर्ल, सिंगुलर नाउन, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, प्लूरल। गो, अ बॉय एंड गर्ल गो टू द स्कूल। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, ये एंड का नियम सुनकर के आप उठ के जाइए मत, क्योंकि अब आइए ऐसे ऐसे एंड के नियम बताएंगे कि सुन करके होश उड़ जाएंगे। क्यों? अगर आप इसको देख कर जाते हैं और इसके माने समझ गए कि जब भी दो नाउन को हम एंड के द्वारा जोड़ेंगे तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये हम आगे के सेंटेंस में देखेंगे और आपको बताएंगे कैसा नहीं होता। ये देखिए, यहां लिखा बट, बट क्या है,
पेयर वर्ड क्या है? पेयर वर्ड। जब कभी दो वर्ड, दो नाउन, दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा आपस में जुड़े लेकिन वह किसी एक ही चीज को दिखाएं, दो नहीं, वहां राम एंड सुमित, रवि एंड कवि, अ गर्ल एंड ए बॉय, दो अलग अलग नाउन थे, दोनों अलग थे, लेकिन यहां पर ये देखिए ब्रेड है और बटर है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जुड़ा हुआ। लेकिन दोस्तों जरा याद रखना, ये ब्रेड एंड बटर दो चीजें नहीं है। ब्रेड एंड बटर मतलब क्या होता है? आजीविका, रोजी रोटी, रोजी रोटी साधन, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर भले ही दो नाउन है, अलग अलग नाउन है, एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं, फिर भी ये सिर्फ एक चीज को इंडिकेट करते हैं, इसलिए हमेशा इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। और एग्जांपल क्या है? राइस एंड करी, ये देखिए ये दोनों मिलकर के एक डिश का नाम है। ये राइस एंड करी एक डिश है, ये दो अलग चीजें नहीं है। यहां इच करेंगे। राइस एंड फिश, ये भी एक डिश है। हैमर एंड सिकल, ये एक हथियार औजार का है। स्लो एंड स्टीडी एक फ्रेज है, ठीक है ना, एक फ्रेज है स्लो एंड स्टीडी। ट्रुथ एंड ऑनेस्टी एक फ्रेज है, एक को दिखाएगा। हॉर्स एंड कैरियज, घोड़ा गाड़ी। क्राउन एंड ग्लोरी, यश और मान सम्मान। राइज एंड फॉल, उत्थान पतन। कमिंग एंड गोइंग, आवागमन, आवागमन एक चीज है। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर एक ही चीज है। लॉन्ग एंड शॉर्ट, छोटे बड़े, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आएंगे, दो वर्ड्स आपस में मिल जाएं और दोनों मिलकर के एक ही को दिखाएं, सिंगल को दिखाएं, तो आप वहां क्या करेंगे? वहां सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हमेशा। यहां पर मैं थे ब्रेड एंड बटर इज नेसेसरी फॉर अस, राइस एंड करी इज वेरी टेस्टी, राइस एंड फिश इज वेरी टेस्टी, हैमर एंड सिकल इज आवर वेपन, स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, विंस द रेस नॉट विन, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेन, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट। ऐसा ध्यान देना। मैंने ऐसा क्यों कहा कि अभी आप इसके पहले भी एंड देखे थे, वहां भी दो नाउन, दो सिंगुलर नाउन आपस में जुड़े हुए हैं एंड से, वहां आपने आर लगाया। लेकिन अब यहां भी अगर वही नियम लेकर चलेंगे, ये मीनिंग आप नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो यहां तो गलतियां कर देंगे और ये गलतियां भारी पड़ने वाली है। ये सारी चीजें एक होती हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा नियम। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये है रूल 8 आप पढ़ चुके हैं, 18 आप बताना है। ये है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या आप पढ़ेंगे? यदि दो सिंगुलर नाउन, ये देखना, दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जुड़े हों, याद रखना, अब एंड पर चल रहे हैं, मिस मत करना। एंड को देख रहे हैं क्या क्या कमाल करता है। अगर दो सिंगुलर नाउन हो जाए और एंड के द्वारा जुड़े हों जैसे पहले थे, लेकिन पहले नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन माई, योर, हिज, हर, आर, देयर ये हो, तो क्या होगा जानते हैं? वहां पर हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ध्यान लगा लीजिए, दो नाउन होंगे एंड के द्वारा जुड़े होंगे, लेकिन जो फर्स्ट नाउन है ना, उसके पहले आर्टिकल ए एंड द या फिर पॉजिटिव नाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? माई, योर, हिज, हर, ऐसा लगा हो, तो ऐसे में हमेशा आप सिंगुलर का ही यूज करेंगे। आइए देखते हैं। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने दो नाउन में पहले नाउन के पहले आर्टिकल लगा दिया या आप पॉजिटिव प्रोनाउन लगा दिया, तो इसका मतलब यही होता, मतलब वही प्रिंसिपल वही सेक्रेटरी दोनों एक हैं, 2 in 1। तब क्या हो जाएगा? ये 2 in 1 हो जाएगा, और जब 2 in 1 हो जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। ये क्या? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, वो जो प्रिंसिपल वर्सेस सेक्रेटरी है, कम सेक्रेटरी है, माने प्रिंसिपल के साथ साथ सेक्रेटरी। अब ध्यान देना, यहां पर दो नाउन एंड जुड़ेंगे, पहले में आपको आर्टिकल लगा हुआ है, बाद में कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों वर्ड एक ही व्यक्ति के लिए हैं। ऐसे में आप हमेशा सिंगुलर का यूज करेंगे। देखिए क्या हो गया? द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी
वॉज देयर। ठीक है, दूसरा देखिए, माई अंकल एंड गार्जियन, मेरे अंकल और गार्जियन, माने मेरे अंकल ही मेरे गार्जियन, मेरे अंकल ही मेरे गार्जियन क्या किया उन्होंने, उन्होंने हैज कम टू सी मी, मुझसे मिलने आए। मेरे अंकल साथ ही साथ गार्जियन दोनों वही हैं, मतलब एक ही हैं, वो हैज यहां पर आपने सिंगुलर का यूज कर लिया। ठीक, नेक्स्ट, अ पोएट एंड फिलोसफर, अ पोएट एंड फिलोसफर हैज कम। अब पोएट यहां पर आर्टिकल लग गया, अब फिलोसफर पर नहीं लगा है, ठीक है ना, इसका मतलब दोनों एक ही हैं। ऐसी कंडीशन में दोनों हमेशा एक होते हैं और एक होने के नाते आप इनके साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे चलो ठीक, काम हो गया, लेकिन अभी नहीं हुआ है। और देखिए एंड क्या क्या कमाल लेकर आता है, रूल नंबर 10, ये देखिए अब क्या है, लगभग वही है, मिक्स है। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जुड़े, दो सिंगुलर नाउन एंड के द्वारा जुड़े और उन दोनों के पहले, पहले के भी पहले, फर्स्ट नाउन के भी पहले, सेकंड नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड द या फिर पश्चिम प्रोनाउन हो, ऐसी कंडीशन में दोनों अलग अलग होंगे, मतलब दोनों मिलकर दो हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। ऐसे में आप क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। आइए देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, माने वो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दो लोग हैं। वेयर हियर, वाज हियर नहीं, यहां प्लूरल हो गया। ठीक है, सेकंड देखेंगे, माय अंकल एंड माय गार्जियन, मेरे अंकल भी आ गए जो पड़ोस में रहते हैं और गार्जियन भी आ गए, ये दोनों दो हो गए ना, दोनों में आर्टिकल लग गया। अगर दोनों में पॉजिटिव प्रोनाउन लग गया, ऐसी कंडीशन में दोनों लोग दो हो गए, दोनों नाउन सेपरेट अलग अलग हो गए और ये हो जाएंगे प्लूरल। क्या लगाएंगे, कम, प्लूरल। ए पोएट एंड ए फिलोसफर हैव कम। अ पोएट, अ फिलोसफर, दोनों के पहले आर्टिकल लग गया ना, दोनों दो हो गए, आप क्या लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, भरपूर कीजिए, क्योंकि ये आपका पीछा पूरी लाइफ छोड़ने वाला नहीं है। चाहे आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, स्पीकिंग सीख रहे हो, चाहे आप स्कूल एग्जाम में जा रहे हो, चाहे तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में जा रहे हो, और कभी कभी यही तो एक छोटा सा ग्रामर बन के आता है, स्पॉट एरर्स आता है ना, स्पॉट द एरर्स, उसमें भी 90% यही एग्रीमेंट की बात होती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11। अब देखिए ये रूल नंबर 11 में है, ध्यान देना, अब यहां भी वही चीज आ गई है, एंड काम कर रहा है। अगर दो एडजेक्टिव एंड के द्वारा आपस में जोड़े जाएं, दो एडजेक्टिव एंड के द्वारा जोड़े जाएं और पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए या एन लग जाए, तो याद करना वो पूरा का पूरा सिंगुलर हो जाएगा। ये देखिए, अब ब्लैक एंड व्हाइट कैट, माने एक जो बिल्ली थी मेरे पास वो ब्लैक व्हाइट थी, वही एक ही बिल्ली थी, ब्लैक भी थी व्हाइट थी, तो क्या लिखा मैंने, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट। अब ये सिंगुलर हो गया, एक ही बात हो रही है यहां पर, और यहां पर क्या हो गया, वाज सिंगुलर हो गया। सेकंड, एन ऑनेस्ट एंड अट्रैक्टिव गर्ल हैज कम टू मी। एन ऑनेस्ट माने एक ईमानदार और अट्रैक्टिव लड़की, ये ईमानदार एडजेक्टिव अट्रैक्टिव दोनों एक ही लड़की के लिए दिख रहे हैं, इसलिए आप क्या लगाएंगे यहां पर, यहां हैज आ गया ना, हैज आ गया तो यह क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। बात समझ गए, जब दो एडजेक्टिव एंड के द्वारा जोड़े जाएं और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल अ या एन आए, मतलब वो जो है दोनों एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान के बारे में बताएंगे। अब देखिए, अब ब्लैक कैट, ब्लैक है व्हाइट है अलग है यहां पे। अब जरा देखते हैं, अगर मान लीजिए दो एडजेक्टिव आ जाएं और दोनों एडजेक्टिव के पहले ए एन द लगा हुआ हो, तो हम क्या कर पाएंगे वहां पे। ये देखिए रूल नंबर 2, आप समझ रहे होंगे, सब नियम जुड़े आपस में से। अगर दो एडजेक्टिव एंड द्वारा जुड़े हैं और पहले दूसरे दोनों को पहले ए एन लगे, तो दोनों अलग अलग होंगे।
ठीक है ना। और दोनों अलग अलग होंगे तो क्या करेंगे, वहां पर प्लूरल का यूज करेंगे। ये देखिए एग्जांपल, अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट, एक काली और एक सफेद बिल्ली। ये दोनों दो बिल्लियां हैं, टू बिल्ली, टू कैट्स हो गया, तो टू कैट क्या वर हो गया। एन ऑनेस्ट एंड एन अट्रैक्टिव, दो लड़कियां हैं, एक ऑनेस्ट है एक अट्रैक्टिव है, तो क्या हो गया गर्ल्स, हैव हो गया या प्लूरल हो गया। क्लियर हुआ ना। ये रूल नंबर आप 12 पढ़ चुके हैं, बस कुछ और बचे हुए बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, छोड़ना मत इसको। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, 13 में, रूल नंबर 13। अगर दो नाउन, ध्यान देना, अगर दो नाउन आपस में जुड़े एंड के द्वारा, ठीक, और दोनों या किसी भी एक के साथ ईच लगा हो, क्या क्या लगा हो, ईच या एवरी लगा हो। याद रखना, दो नाउन आपस में जुड़े एंड के द्वारा, उन दोनों में से किसी एक के साथ या फिर दोनों के साथ अगर ईच आ गया या एवरी आ गया, 100% आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज कर लेंगे। एग्जांपल देखिए, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। देखिए पेन है नाउन, यहां पर तो मैं चेंज कर दूं इसको, पेन आपका क्या है, पेन नाउन है, पेंसिल नाउन है, लेकिन यहां पेन के पहले ईच लगा है, मतलब दोनों मिलकर के एक हो गए, यहां पर आप सिंगुलर का यूज करेंगे। अब नीचे देखो वही सेंटेंस है, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, दोनों में ईच लग गया, तब भी आप सिंगुलर यूज करेंगे। मतलब जब भी दो नाउन यूज हो एंड के साथ जुड़े हो तो ईच का उपयोग दिखे या तो दोनों में या तो फिर एक में, आप क्या करेंगे, उसे सिंगुलर मानेंगे। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी आया ना, आपने इज लगाया, यहां देखिए एवरी बॉय एवरी गर्ल, यहां दोनों में आया ना, फिर भी आप इज लगाएंगे। मतलब दो नाउन जब भी दो नाउन आपको एंड से जुड़े हों और उन दो नाउन्स में किसी एक में या दोनों में ईच या एवरी लग जाए, तो आप वहां पर क्या करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। अब रूल नंबर 14 देखेंगे। रूल नंबर 14 बड़ा सिंपल है, आपको कभी भी ईच का प्रयोग मिले और वो ईच जो है सब्जेक्ट बनकर आए, क्या बनकर क्या है, सब्जेक्ट बनकर आए, तो 100% ईच के लिए आप सिंगुलर लगाएंगे। यहां पर सिर्फ एक एग्जांपल है, देखिए, ईच हैज अ कार, हर किसी के पास एक कार है। ईच इज ऑनेस्ट ना, ईच डज नॉट गो, ईच हैज ए पेन, ईच हैज ए कार। इस प्रकार से ध्यान देना, यहां पर जब भी आपको ईच मिलेगा तो ईच हमेशा सिंगुलर और सब्जेक्ट रूप में वो सिंगुलर होगा। अब देखिए यहां पर, यहां भी ईच का ही देखेंगे, यदि ईच आपके बाद में प्लूरल नाउन आए या प्रोनाउन आए, ईच आप, पहले ईच आप है, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आए, भले ही प्लूरल हो, लेकिन आप वहां पर सिंगुलर का ही यूज करेंगे। ईच ऑफ गर्ल्स इज हैप्पी, ईच ऑफ देम हैज कम। देखिए ईच ऑफ नाउन के पहले है, ये ईच ऑफ प्रोनाउन पहले है, नाउन या प्रोनाउन के पहले ईच ऑफ आया हुआ है, आप वहां पर वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर ही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आपने देख लिया 15 रूल्स, अब कुछ और बचे हैं थोड़े से, ये देखिए 16 क्या कहता है, 16 ये कहता है, यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच लगा रहे, क्या है, ईच लगा रहे, देखिए, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, वी, दोनों यहां पर नाउन है, ये प्रोनाउन दोनों प्लूरल हैं, इसके बाद क्या आ गया है, ईच है, द चिल्ड्रेन ईच हैव ए टॉय। जब भी सिंगुलर या प्लूरल, जब भी प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके बाद ईच लगा हो, आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल ही आपको लेना है। ठीक है, तो ये तो रहा रूल नंबर आपका 16। आइए देखते हैं 17 क्या है। ये जहां पर इधर का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो, क्या
सब्जेक्ट रूप में हो, वहां पर हमेशा हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। देखिए, देयर आर टू कार्स, वहां पर दो कारें थी, लेकिन देयर आर टू कार्स हियर एंड ईदर इज न्यू, उसमें से एक ही नई थी। ठीक, जहां पर ईदर आपका सब्जेक्ट के रूप में आए, वहां पर क्या करने वाले हैं, वहां पर उसको आप सिंगुलर मानेंगे। चलिए आज का ये देखते हैं 18th एंड लास्ट रूल आज की वीडियो का। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट नहीं है, आज की वीडियो का लास्ट रूल है, इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू रहेगा। देखिए इसमें क्या है, जहां पर फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन, ये क्या होते हैं, तीन पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, आई है, सेकंड यू है, और थर्ड ही सी इट कुछ भी है। ठीक है, जहां पर तीनों पर्सन आए और तीनों को एंड से जोड़ना हो, पहली बात तो ये समझिए, दोनों को, तीनों को रखने का नियम होता है 231, याद रखना 231, मतलब पहले आप सेकंड पर्सन रखेंगे, उसके बाद आप में थर्ड रखेंगे, फिर फर्स्ट रखेंगे, एंड जोड़ेंगे। अगर मान लो सेकंड और फर्स्ट तो पहले सेकंड फिर फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट तो पहले थर्ड फिर फर्स्ट। याद रखना ये क्रम बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। अब चाहे तीनों पर्सन एक साथ में हो, चाहे कोई दो पर्सन एक साथ में हो, लेकिन उसके साथ में आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये रहा आज के छोटा सा पार्ट जो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का था, ये वीडियो 18 रूल्स। अब 19th रूल्स लेने के पहले आप इसको पूरा तैयार कर लें, प्रिपेयर हो जाएं, ताकि नेक्स्ट रूल आपको अच्छे से समझ में आए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों में दबाकर शेयर करना, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि उसमें आपको क्या होगा, मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा।